बोले बांके बिहारी जो प्रभु श्री रामचंद्र हनुमंत बाबा बालाजी धाम सभी संतों भक्तों की हर हर महादेव। बहुत ही आनंद, अति आनंद। भाद्र मास का कृष्ण पक्ष और आज पंचमी, क्या महाराज? नहीं, छठवीं, छठ है, थोड़ा सा मैं भी भूल जाता हूँ। और कृष्ण पक्ष और आगे कल के बाद परसों भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होना, जन्म उत्सव। परंपरागत कई वर्षों से बालाजी धाम ग्राम बरेठा में आप हम सब मिलके इस महापर्व को बड़े आनंद हर्ष उल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। आप सब आते हैं, कीर्तन संकीर्तन भजन भगवान के जो है बधाई, और आपका विभिन्न प्रकार से भगवान के चरणों में अनुराग। परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। आप अगर परमात्मा से प्रेम करेंगे तो परमात्मा आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे और अपनी सारी बात आपके माध्यम से संपूर्ण संसार को बता जाएंगे कि मैं आ गया। कंस को मारने वाला बोले मैं आ गया हूं। यो तो भगवान बड़े लीलाधारी है। आकाशवाणी हो गई थी, आपने सुना था ना? और कंस के मन में दया आ गई, दया आ गई, धर्म का अंकुर बढ़ गया। नारद जी ने कहा कि भाई ये गड़बड़ हो जाए, कहीं ये दयालु हो गया तो भगवान इतनी जल्दी प्रकट नहीं और कंस का वध भी नहीं हो पाया। कंस भूल में डाल दिया। बोले राजन, ये लीलाधारी है, इसकी 1 और 8 कहां से गिनती होती है, कोई नहीं जानता। तुम तो जितने भी देवकी के अंश जन्म देते हैं सबका वध करते जाओ और अंत में जिसकी तुम्हें अभिलाषा वो तुम्हें मिली जाएगा। महाराज माने कंस का पाप और कंस के अंदर संशय दोनों, शंका भी आ गई और पाप भी बढ़ गया। तो जब पाप और शंका ये दोनों इकट्ठी होती है तो वहां उसका वध और उसका विनाश वहां से प्रारंभ होता है। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन। राम कथा में संशय के लिए कोई स्थान नहीं। इस वेद में संशय के लिए, शंका के लिए कोई स्थान नहीं। चाहे आप कथा कहे या आप कथा कहे,
कथा तो वेद के अनुसार सनातन, हमारी जो सनातन सभ्यता है और सनातन संस्कृति है, उसके अनुसार कथा चलती रहती है। अभी कुछ उत्पातियों ने हमारे सनातन पर बड़ा प्रहार किया है और वो दिल्ली दूर नहीं है। इन राक्षसों को सबक सिखाना पड़ेगा। जितने भी धर्म की रक्षा के लिए, हम धर्म की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों की आहुति भी दे सकते हैं। हमारे सनातन को जो ललकारेगा हम उसका घोर विरोध करते हैं। खबरदार हमारे सनातन की ओर हाथ उठा के भी देखा तो तुम्हारा पतन यहाँ से नहीं तो क्या कर देंगे हे महात्माओं, आप समझ लो, अगर आप वास्तव में आप अपने पिता के खून हो तो आप सनातन के खून हो। अगर सनातन के खून हो, पिता के खून हो, तो इससे बड़ा अपमान हमारा क्या हो सकता है? क्या हम उसके टाल में, क्या हमारे रोंगटे भी खड़े न हो? क्या हमारे शरीर में जो रक्त की धारा बहती है ये भी गर्म होगी? हमारे सामने हमारे धर्म को जो ललकारेगा, अरे मौत तो एक दिन आती है। धर्म की रक्षा में अगर प्राण भी चले जाए तो हमारा कल्याण तय। हे संतो, हे महात्माओं, कुर्सी बड़ी खतरनाक होती है। कुर्सी के चक्कर में आज अगर प्रभु की कृपा न होती तो ध्रुव नहीं बन पाते, प्रहलाद नहीं बन पाते, मीरा नहीं बन पाते, और आज प्रभु बालाजी की कृपा न होती तो हम जैसे निर्मल कमजोर छात्र ही बन पाते। इसका चुनाव हो जाने दो, आभार उतार देंगे। जिस पर कृपा राम की हुई, कृपा कर सब कोई। अगर भगवान धनवानों के होते तो टाटा बिरला की तिजोरी में आज बंद होता। वो दीनहीनों के, अनाथों के सनाथ है, वो करुणा के सागर है, वो दयावान है, वो सबको अपने गले से प्रेम से लगाते हैं। वो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखते। भगवान बड़े दयालु हैं, सभी के साथ समानता का व्यवहार करते हैं। आप कहीं भी पढ़ने चले जाओ, इंग्लैंड क्यों नहीं चले जाओ, अगर इंग्लैंड में भी जाते हो तो अपने धर्म को नहीं भूल सकते। और जो अपने धर्म को भूल के आ गया वो भारत मिट्टी का लाल नहीं कहलाएगा, वो नालायक कहलाएगा। अरे माताओं, बहन बेटियों, ये शरीर बड़े भाग से मिलता है। हमारे सनातन में बड़ी तासीर है, एनर्जी है, ऊर्जा है, विकास है। हे संत, हे महात्माओं, ये भाद्रमास का कृष्ण पक्ष और भगवान श्री कृष्ण का महोत्सव आपकी चौखट पर, आपके द्वार पर खड़ा हुआ है। उनका प्रकट होना, और जिसने ये शब्द कहे ये उनकी जीव को वहां से खत्म कर दे। हम प्रार्थना करते हैं, हे स्वामी, आप तो सब पर दयावान है, हम ये नहीं कहते उनको मारिए, लेकिन उनको ऐसा सद्भाव दो कि जो सनातन की ओर आंख उठाकर भी न देखे। अर्थात महाराज, ये मैंने पिछली कथा में कहा था कि हर 3 वर्ष बाद मलमास आता है, और मलमास भगवान कृष्ण के नाम से जाना जाता है। देवी लक्ष्मी उनकी सेवा करती है,
और तपस्या करता है, वैराग्य धारण करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और किंतु परंतु निंदा बुराई से दूर है, उसका कल्याण है। मां भगवती का वास उसकी जिह्वा पर होता है, वो निर्मल होता है, वो सहज एवं सरल होता है, वो गंगा की धारा के समान पवित्र होता है, उसके रोम रोम में सनातन होता है, उसके शरीर के अंदर गंगा की तरह निर्मल जल होता है। है संतो, हे पंचो, हे महात्माओं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। अवतार लीला आपने कृष्ण की सुनी, अवतार लीला आपने प्रभु श्री रघुनाथ की सुनी, लेकिन अवतार लीला बालाजी की भी आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आप जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है? अरे कलयुग में आप साक्षात उनकी लीलाओं का दर्शन करके और उनके साथ जाने अनजाने में किरकारी महाराज और आनंद की अनुभूति स्वयं प्राप्त करते हैं। इससे बड़ी चीज आपके लिए क्या हो सकती है? अब कोई कहे त्रेता की बात, द्वापर की बात, तो द्वापर त्रेता हमें याद नहीं है। इस समय कलयुग में और कलयुग में भी हम इस समय बैकुंठ में बैठे, इससे बड़ा हमारे लिए त्रेता और सतयुग क्या? भाई ऐसा ही तो होगा त्रेता, जहां चर्चा चलती हो। आप जैसे संत भगत भगवान की लीलाओं के लिए सुनने के लिए बैठे रहते हो, आप जैसे संत माता बहन बेटी भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हो, और क्या होता सर? यही तो सतयुग है। संतों, हे महात्माओं, आप बड़े भाग्यशाली, बड़े भाग्य महानुष्य बन, आपका भी अमूल्य शरीर माने में करोड़ों हीरा जवाहरात मोतियों से भी अमूल्य। अगर आपने थोड़ी सी भी भूल कर दी तो 84 लाख योनियों में जाके आपको भटकना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा, नरक भोगना पड़ेगा। और नरक में क्या स्थिति हम देखते हैं, कीड़े पड़े रहते हैं, आप जानते हो। अब जान के भी अनजान बनो। मैं रामायण की चौपाई नहीं सुना पाता हूं, मैं तो प्रैक्टिकल बात बताता हूं। ऐसा नहीं, थोड़ी बहुत रामायण का चौपाई छंद दोहा मुझे आते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। मैं प्रैक्टिकल, इस समय कलयुग में आप कैसे निकल पाओगे? मैं इस समय कलयुग में आप कैसे आपका कल्याण हो, मैं आपको कथा सुनाना चाहता हूं, जिससे आप इस कलयुग में आनंद से अपना मार्ग सफर तय करते हुए इस भवसागर से पार। राम कथा सस किरण जमाना, चंद संत चकोर करे जी। राम कथा जैसी कोई कथा नहीं है, और राम जैसा कोई है नहीं संसार। संसार पूरा राममय है, संसार ही राममय है, कृष्णमय है, शिवमय है, ब्रह्ममय है। आप भी उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं के स्वरूप बैठे। जब एक पत्थर में हम भगवान को, पत्थर को भगवान के रूप में ढाल के उसकी पूजा कर सकते हैं, जो कि पत्थर बोलना भी नहीं जानता। अरे आप तो साक्षात नारायण हैं। आप चलते हो, बात करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, सीताराम कहते हैं। आपके अंदर तो राम है, मैं देख रहा हूं। आपके अंदर नारायण है। और फिर ऐसे नारायणों का अपमान करो, ऐसे संतों का अपमान करो। अरे पत्थर की मूर्ति में जो निर्जीव है बोल नहीं सकती, जे जीते जाते भगवान घूम रहे हैं, आप इन पर किस तरह का प्रहार करते हैं? धिक्कार है तो। बाबा तुलसी ने मानस में लिखा है, सिया राम स्वरूप अगाध अनूप,
विलोचन मीन निकोजर है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीन निकोजर है। स्वती राम कथा, स्वती जब याद आए, स्वती राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य रामई को छल, गति रामई से, मति रामई से और रति रामई से राम ही को बने। अरे सबकी न कहे तुलसी के मत दो, इतना जग जीवन का फल है। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं, हमारे पास अपना शरीर भी नहीं, अपना शरीर नहीं बैठ पाता कोई तो नहीं है ना। हाँ, आराम से दर्शन करो, आशीर्वाद है। और मैं एक बात और बताऊं, आप तो अजर अमर हो गए, आप तो अजर अमर है। बालाजी धाम अजर अमर है ना, वैसे ही आप सब अजर अमर है। बरेठा वासियों, कल मैं कह रहा था, किसने कर दिया? बालाजी ने कर दिया। अरे जो तुम्हारे लिए छोटी बात है, अरे बरेठा वासियों, ये तुम्हारे लिए छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जिस बस्ती में तुमने जन्म लिया है वो बस्ती अजर अमर हो गई। आज बालाजी धाम ग्राम बरेठा के नाम से जो स्थान जाना जाता है, अरे क्षेत्रवासियों, आप भी अजर अमर हो गए। कैसे हो गए? कि जब एक पेड़ कोई लगाया जाता है, उसकी छाया कहीं तक जाती है, आप पर भी शीतलता पहुंच जाती है, आप भी अमर हो गए। एक पड़ोसी के साथ, एक पड़ोस में अगर कोई राम कथा हो जाए तो पड़ोस में भी उसका प्रभाव आ जाता है। आपके क्षेत्र में आ जाए तो पूरा क्षेत्र उदयमय हो जाता है। हे सनातनियों, हे महात्माओं, हे आदरणीयों, हे पूजनीयों, हे वंदनीयों, मैं कई भी स्तुति करूं तुम्हारी, मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं? तुम्हारा गांव अजर अमर जिसमें तुम्हारा नरागढ़ है, भले ही तुम हम शरीर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ये तो अमर है। आज तुम्हारी बस्ती के क्षेत्र के पुर के ऊपर बैठ के आनंद ले रहे हैं, क्या तुम इस आनंद में शामिल नहीं? क्या तुम्हारे गांव का नाम, बस्ती का नाम अमित और स्वर्ण अक्षरों में लिखा, जब तक चांद सितारे रहेंगे तब तक तुम्हारा ये धाम अमर रहेगा। बताइए, बताइए। अरे बालाजी ने तुमको वो प्रकाश दे दिया, वो उजाला दे दिया, कभी अंधेरा तो छाप आएगा। आप मूल्यवान हो गए, धनवान हो गए, गुणवान हो गए, ज्ञानवान हो गए, आपके लिए कौन सी कसम छूटी? आपकी पहचान हो गई। आप बड़े आनंद से कहते हैं, कहा कि बरेठा के, कहा बालाजी था बरेठा। बालाजी का सारा तो लेना ही पड़ता नहीं है। क्षेत्र अगर कहती होगी अमुक नहीं, बोले बालाजी, अरे वहां के, अरे आज आप हमारे ही हो, निजी हो। अच्छा, मैंने ये सुना था, अभी हमारे बीच में से एक टोला वृंदावन में गए थे, वहां मैया की कथा चल रही थी, तो हमसे छुपाया क्यों, बताया क्यों नहीं हमको? मैया की कथा चल रही थी। जब मां मैया के पास आपका जिस संतों का टोला पहुंचा, जानते हो, व्यासपीठ से मैया गदगद हो गई, आंसू बहने लगे। खींच लिया, मेरे बालाजी धाम ग्राम बरेठा के मेरे सेवक आए हैं, वो सम्मान किसे दिया? आप कहीं भी किसी भी गांव में जाते हो तो बालाजी के नाम से आपका सम्मान, आप बस्ती बात अलग है, आपका गांव बात अलग है, आए होंगे किसी काम के होंगे, भाग्य होंगे, कौन होंगे, कैसे होंगे, लेकिन बालाजी धाम से आए हैं, आपका सम्मान, अरे सम्मान 50 उसमें ज्यादा बोल जाता हूँ।
भैया आप गए थे वृंदावन, मिले थे, सही बताओ भैया ने बढ़िया संदेश स्वीकार किया? अच्छा अच्छा, तो सम्मान से नीचे ही रहना है। आप सम्मान, मैंने प्रातः काल कहा था, नारद जी की कथा शनिवार को चल गई थी। नारद जी ने काम को तो जीत लिया और जीत के भगवान शंकर के पास पहुंच गए और कामदेव हार गया, परास्त होकर अपने धाम को चला गया और जाके अपनी प्रशंसा भगवान शंकर के सामने करने लगे। बोले भगवान, बोले शंकर बाबा, हमने तो कामदेव को पछाड़ दिया। भगवान शंकर मुस्कुरा के बोले, बोले भैया शांत शांत, धैर्य, बलवान हो, बढ़िया है, लेकिन धैर्य। हर जगह अखाड़ा लगा दोगे तो समझ लो कहीं कोई फंस गया उल्टा तो दांत में चित कर देगा। कुछ गलत नहीं बोलते, हर जगह अखाड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं माने, नहीं माने और ये भी कह दिया भैया मुंह से कहीं से कहीं, अब तुम कहां जा रहे हो? बोले श्री हरि के पास, वहां चुप रहना बस। लेकिन होक कहां डरता, गुदगुदी नहीं महाराज, गुदगुदी गुदगुदी नहीं गई और जाके श्री हरि के सामने अपनी बात रख दी। हरि ने प्रशंसा कर डाली है और प्रशंसा अब आगे की कथा आपको सुनने मिली जाएगी। हरि चित्त करेंगे, भगवान अभिमान का आहार करते हैं, अभिमानी को कभी भगवान स्वीकार नहीं करते। अभिमानी कोई भी जीव हो, किसी भी तरह का अभिमान उसके अंदर हो, देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया आती, भले ही देर से आए लेकिन आए। देर से आए लेकिन जो नहीं है कि वो सामने वाला आपसे कोई हो सकता है कहीं से भी आ गए। अभिमान को भगवान हमेशा भ्रष्ट करता है। हे संतो, हे महात्माओं, अपने मन में भी अभिमान का अंकुर कभी मत ये विनाश करता है। धैर्य धारण करो, शांति रखो, सुनने की क्षमता। अगर आपको ये मिल गया है, जैसे आपके महाराज जी को भगवान बालाजी की दया से अगर ये व्यासपीठ मिल गई है, तो ये अभिमान के लिए नहीं है, ये धैर्य धारण एवं शांति। यहां से शांति का संदेश जाता है। अच्छा, एक बात मैंने पिछले मंगलवार को कही थी, हम जब विदेश से लौटे अमेरिका से, हमको पर्जन मिले, पर्जन कहां पर? रेलवे स्टेशन। 10-20-25 आदमी थे आप सब। तो मैंने कहा था उस समय तो मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, परिजनों से तो हम मुस्कुरा के मिल गए थे, लेकिन जब मैं संत समाज में आया तो अपने आप मेरा भाव, जैसे लबारी गऊ के स्तनों में दूध अपने आप छूटने लगता है, ऐसे ही हमारा भाव उभर पड़ा कि भाई कब के पिछड़े अब मिलेगा।